वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम उसी सीरीज में DSSP की सुपर सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द प्राइस ऑफ टी इज increased by 8% by what percent crack to be 1 decimal place the consumption of tea to be decreased so that no change in expenditure। एक्सपेंडिचर में खर्च कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसका प्राइस बढ़ गया है तो कहता है कि कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। तो मेरे को पता है प्राइस और एक्सपेंडिचर फिक्स है, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसने फिक्स कर दिया है तो इसका मतलब प्राइस और कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे यहाँ से। तो प्राइस 8% बढ़ गया है। 8% से मैंने क्या हो गया, जैसे मैं मान लो पहले प्राइस 100 था तो 108 हो गया, लेकिन ये प्राइस था मेरे को 108 और कंजम्पशन क्या हो जाएगा 108 से 100 हो जाएगा। कंजम्पशन उल्टी रेशियो में डिक्रीज होगा तो यहाँ से कितना हो गया 8% कम हो गया, कितने पे 108 पे और इंटू 100। यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 4 से 28 और कैंसिल नहीं होगा है ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 28, 4 से 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200/27। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा इसको तो 27 7 पे 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, 7 पॉइंट समथिंग जाएगा 7.4%। यही ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार ट्रेवल एट स्पीड 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 10 किलोमीटर मोर इट टेक्स 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। हमने यहाँ पे एक स्पीड ले यहाँ डिस्टेंस मान ली कि ये डिस्टेंस कितनी है 420 किलोमीटर। इसने क्या किया है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है तो 1 आवर लेस हो जाता है। मान लो पहले स्पीड इसकी x थी तो यहाँ पे x प्लस 10 किलोमीटर ज़्यादा कर दी तो अब 1 घंटा इसको कम लगता है 1 आवर लेस। तो ये कवर कहता है द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार क्या होगी। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल स्पीड इस ऑप्शन से 420 का फैक्टर भी ब्रेक करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 60 हो जाएगी और एक 70 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो कितना 10 घंटे का इसको उसमें ब्रेक कर लिया मैंने 60-70 में। ये 420 के भी फैक्टर हो गए, ये 6 और 7 मतलब इसको 60 भी कट करता है और इसको 70 भी पूरा कट करता है और 1 घंटे का फ़र्क भी आ रहा है। मेरी ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी 60 ही हो जाएगी। यही आंसर है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% और and two successive discount 20% and 20% on certain bill was 33 the amount of the bill before discount है। एक तो डिस्काउंट इसने 35% दे रखा है, ठीक है 35। एक इसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए 20-20। सक्सेसिव डिस्काउंट का कैसे होता है, जो हमने a प्लस बी प्लस ए बी बाई माइनस ए बी बाई 100, तो ये 20 + 20 माइनस 20 इंटू 20/100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल 4, ये कितना हो जाएगा 36%। एक मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट 35% था, एक 36%, कितने का डिफरेंस हो गया 1%। और 1% की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 33 और मेरे को कितने की निकालनी है 100% की। तो यहाँ 2 0 चिपका दी, 33 के पीछे भी 2 0 चिपक जाएंगी, 3300 ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू, ए किसी काम के 2/5 हिस्से को, ए किसी काम के 2/5 हिस्से को 12 दिन में करता है, 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 20 डेज, हाउ टुगेदर में मैनी डे टू कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क। ए किसी काम के 2/5, ए किसी काम के 2/5 हिस्से को कितने दिन में करता है 12 में। तो यहाँ पे पूरा काम 5 है तो मैं ये 2 से कैंसिल कर दूंगा, 2 × 12 6 × 5 30, पूरे काम को 30 दिन में करेगा। बी किसी के 1/3 हिस्से को 20 दिन में करता है
तो पूरे हिस्से को कितने में करेगा 60 दिन में। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 60, तो 30 रोज 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, ये इनकी होगी एफिशिएंसी की रेशियो। वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज द कंप्लीट 80%। अब मैंने 60% का 80% निकालूंगा तो 60 का 4/5 निकालना पड़ेगा मेरे को। 4 से ये 12, 12 चौका 48 काम को ये दोनों 2 और 1 तीन तीन एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, क्योंकि 80% निकालना था। तो 60 का 80% 48 हो गया। 48 का मेरे को यहाँ से 3 एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा 148 16 3 48, तो 16 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 23,460 डिवाइड करनी है ए बी सी में इस रेशियो में, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। यहाँ पे ए बी सी में हमने रेशियो डिवाइड करनी है। ए 3 आदमी हैं, ए बी और सी, इनकी रेशियो दे रखी है 1:1/2, 2/3 और 3/4। यहाँ से मैं इसका 2 3 का 4 का एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे 12, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पे 6 रेशियो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9, 6 8 9 में ये पैसे डिवाइड करने हैं मेरे को। यहाँ से 23,460 रुपये हैं, और कितने में 8, ये 9 8 17 और 6 23 के हिसाब से 23 से कम 23, 0 23 दूनी 1000 है। 1 यूनिट की वैल्यू 1020 होगी। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। 6 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 6 कर दूंगा मैं। यहाँ पे 6 करूँगा तो यहाँ कितना 6 0 0, 6 दूनी 12, 12 1 6 कम 6, 6120 रुपये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप के ही इस सीरीज में क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे हम पूरी सीरीज में। आगे क्वेश्चन फर्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल 20 40 60 किलोमीटर स्पीड एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर और 90 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 20 40 और 60, 120 किलोमीटर गए हैं वो, लेकिन टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस इन्होंने 20 किलोमीटर, ये मैंने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो 20 किलोमीटर 50 के हिसाब से, फिर आगे 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ये किसके 60 की स्पीड के हिसाब से, बटा उसके बाद क्या है 60 किलोमीटर ये 90 की स्पीड से। आपको इसको सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर। ये टोटल डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टोटल टाइम हो गया। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सम ऑफ 24,000 इन्वेस्टेड, 24,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ, व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 18 मंथ। हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में क्या होता है, जो परसेंटेज तो होती है वो तो हो जाती है आधी 5%, और टाइम 18 मंथ था तो ये डबल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब क्या हो गया 3 ईयर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको सोल्व कर दूंगा। इसको यहाँ पे 24,000 का है, 24,000 पे मैं ट्री मेथड लगा दूंगा। यहाँ पे 24,000 रुपये थे मेरे पास, इसका मैंने 1 2 और 3 3 साल में 24,000 का पहले 5% 1/20 निकालूंगा, तो ये एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2400 का आधा ये 1200, ये भी 1200 फर्स्ट ईयर के लिए, ये 1200। अगर यहाँ ऐसा ही पूछा होता तो 3600 हो जाता, लेकिन मेरे को नीचे भी करना है। इसका यहाँ पे 5% 1/20 हिस्सा पे करूँगा तो जीरो से जीरो यहाँ पे हो जाएगा 60, एक डायरेक्ट यहाँ पे 60 आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी 60 आएगा इस पे लगाऊंगा तो, और इस 60 का 1/20 और निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, मेरे को क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज गेन है। तो ये सब गेन ही है, उसके पास ये इतने रुपए गेन आ गए, 24,000 रुपये खर्च किए थे, और ये सब इंटरेस्ट लग जाएगा। टोटल इंटरेस्ट मैं काउंट कर लेता हूँ यहाँ पे 12 दिए, ये तो 3600 प्लस 60 दिया 180 और 30 210, 0 1 6 2 3810 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आ गए 24,000 रुपये। 24,000 रुपये मैं यहाँ पे 3810 रुपये 24,000 रुपये निकाल देता हूँ यहाँ पे। 3810 रुपये 24,000 रुपये और इंटू 100, ये गेन है 2 जीरो से
2 0 1 0 से 1 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 8 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 127/8, 8 एकम 8, 4 47 और 8 पंजे 40, 40 पॉइंट आगे 7 0 और 8 8 64, 15.8% ये गेन आ जाएगा। आपको सिंपल CI निकालना था इसका। उसके बाद टोटल CI 24,000 पे आपको परसेंटेज निकालने देनी थी, वही गेन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। यूनिट डिजिट के लिए क्या करना होता है, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। पावर जो है वो पूरी डिवाइड हो जाती है तो उल्टा ही पावर 4 से रिप्लेस कर दो। जैसे 4 चौक 16 या पूरा डिवाइड हो गया तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। 2 की पावर 4 16 होता है, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। प्लस यहाँ से 4 की डिवाइड पूरी हो गई, पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ पे भी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होगा 81, 3 दिया 9 9 27 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। माइनस यहाँ पे कितना 4 8 32 2, 7 की पावर 2 9, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 माइनस 2, ये तो -2 आ गया। -2 यूनिट हो नहीं सकती यूनिट डिजिट, तो 10 में से माइनस करोगे तो 8 8। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, जब भी नेगेटिव आ जाए तो 10 में से माइनस करके आप निकाल सकते हो यूनिट डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्टूडेंट ऑफ, नेक्स्ट है द एवरेज इन ए क्लास 40 स्टूडेंट, द एवरेज स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट 15 स्टूडेंट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 15। पहले 40 स्टूडेंट हैं, 40 में से पहले 15 का मैंने यहाँ लिख दिया कि उनकी एवरेज कितनी है 65, ठीक है। अनदर 18 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है 70 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग, तो 18 और 15 33 बच्चे टोटल 40 थे तो 7 बच्चे रह गए, उनकी एवरेज मार्क है 72। वट इज द एवरेज मार्क ऑफ द होल क्लास, तो यहाँ से टोटल निकाल लेना 15 गुना ये करके, 18 गुना 70 करके, और यहाँ से टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके इसमें यहाँ, और डिवाइड में कर देना टोटल स्टूडेंट कितने थे 40, ये सब प्लस। बस ये सोल्व करना है, 15 गुना 65, 18 गुना 70, 7 गुना 72 डिवाइड में 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होलोस्फीयर ऑफ इनर और आउटर रेडियाई उसकी दे रखी है, एक स्फीयर की स्मॉल और दे रखा है 9 और ग्रेटर आर दे रखा है, बाहर की रेडियस 12 है। उसके बाद है मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर बनाया गया है उसकी रेडियस दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल। तो पहले तो इसके हमें इसका आयतन इक्वेट करना पड़ेगा, जो होलोस्फीयर का है 4/3 पाई आर की 3 यानी कि 12 की 3 माइनस 9 की पावर 3 इक्वल टू पाई आर स्क्र 5 का स्क्र सिलेंडर की इंटू एच। यहाँ से मेरे को एच निकाल लूँगा मैं, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच वो निकालना है मेरे को। 2 पाई की वैल्यू मुझे पता होती है, आर दे ही रखी थी क्वेश्चन में 5, और एच यहाँ से निकल जाएगी। तो वो यहाँ से सोल्व करके आपको ये मेथड मैं बताता जाता हूँ, आपको सोल्व करनी है एज इट इज, इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये नेगेटिव है बीच में, 12 की क्यूब माइनस 9 क्यूब होलोस्फीयर का, बाहर वाली रेडियस माइनस अंदर वाली का, क्योंकि होलोस्फीयर का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है एक बाय सेलिंग आर्टिकल ऑफ 1680 ए मैन लॉसेज 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस इफ इट सेल्स इट बाई 108 व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। इसने कहा है कि एक आदमी ने ना 1680 रुपये में कोई आर्टिकल बेच दिया और उसको लॉस कितना हुआ है 1/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसका 8वां हिस्सा उसको लॉस हो गया है, और 2208 में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। 2208 में बेचा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ इसको सोल्व करता हूँ मैंने मान लिया कि इसका क्या है 1/8 इसको लॉस हो गया है, 1/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मैंने मान लिया इसका CP 8 रुपये था, तो इसने 1/8 का लॉस कर लिया, तो यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो गया। इसका मतलब इसकी SP कितनी होगी
8 की चीज़ पे 1 का लॉस हो गया तो एसपी तो 7 रुपये होगी, 7 रुपये होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 1680, तो इस 7 की वैल्यू कितनी है 1680। 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये 7 दूनी 14, 2 7 चौका 28, ये कितना हो जाएगा 240। 1 की वैल्यू हो जाएगी 240, एक यूनिट यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 240। अब मेरे को क्या निकालना है, सीपी निकालना था। सीपी क्या है 8 यूनिट, तो सीपी 8 है तो 8 की क्या हो जाएगी 240 गुणा 8। यहाँ पे 8 जीरो जीरो, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 1920 रुपये 2208 के अंदर बेच रहा हूँ मैं। ये 1920 की चीज़ 2208 में, तो यहाँ से प्रॉफिट मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। 1920 की चीज़ 2208 में, तो मैं डिफरेंस कर देता हूँ 2208 और 1920 का। यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में 2 गया 8, 288, 288 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 288 का, इतने पे 1920 पे, और इनटू परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ से मैं सोल्व कर सकता हूँ, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, 4 चौक 16, 3 32, 4 अट्ठे 32, जीरो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। फिर कितना है 12 छीक 72, 12 चौक 48, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15%, 15% आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आपने रेशनलाइजेशन कर देना है इसका, √5 + √3 बाय √5 माइनस √3 इंटू √5 + √3 बाय √5 + √3। तो यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर, बाय में 5 में से 3 गया 2, इसका स्क्वायर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 + 3 + 2√15 बाय 2। यहाँ से सोल्व करूँगा 5 3 8 के नीचे 2 आएगा तो ये 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा √15। इसकी तुलना करूँगा मैं a + b √15 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगी a की कंपेयर करने पे a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। a + b करूँगा यहाँ से, a + b कितना हो जाएगा 4 + 1, तो कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंगल कोड एंगल 60 डिग्री बना रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल करेक्ट टू 1 डेसिमल। माइनर सर्कल का हमने निकालना है, तो मैं पहले एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये एक सर्कल हो गया, इसकी रेडियस दे रखी है हमें, क्या रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर होगा, सॉरी यहाँ पे सेंटर से यहाँ से कितना हो गया, ये रेडियस दे रखी है 10 और एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ कोड के साथ ये हो गया। अब मेरे को यहाँ शेडिड रीजन निकालना है, ये वाला, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे को, इस पूरे का πr², ये पूरे कोड का में से, पूरे कोड में से ट्रायंगल का माइनस करना पड़ेगा जिसकी रेडियस 10 है। तो पूरे कोड का एरिया मेरे को पता है, पूरे कोड का एरिया मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा πr² θ/360 माइनस माइनस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 1/2 10 × 10 × sin60, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा की मैंने है 60 डिग्री, तो वो 60 से 60 यहाँ 6 आ जाएगा। πr², आर कितना है 10 का स्क्वायर बाई 6 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 और sin60 √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25√3, ये हो जाएगा 25√3, और इसको माइनस इसको, तो यहाँ लगभग लगभग 9 के 9 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.12 ऐसा कुछ, तो ये 9 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा। आपने ऐसे करना है, ये πr² थीटा माइनस ट्रायंगल का। मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ऐसे एंगल निकालना हो, ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो वो यहाँ पे आप देख लो, जैसे ऐसे दे रखा हो कुछ भी, एक सर्कल दे रखा है और उसके अंदर ऐसे ट्रायंगल गिवन हो, और ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, मैं इस ट्रायंगल का ए बी
सी का। जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन की ये 10 दे रखी थी और ये 60 दे रखी थी। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू दोनों रेडियस 10 इंटू 10 और इन रेडियस के इन बिटवीन जो भी एंगल होगा वो साइन के साथ आएगा तो वो हो जाएगा साइन 60। ये लगाया मैंने 2 से यहाँ पर 50 हो जाएगा। 5 10 पंजे ये 50 50 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2। 2 से ये कैंसिल होगा ये 25 तो ये कितना हो जाएगा 25√3। तो ये 25√3 इस ट्रैंगल का एरिया है ट्रैंगल ABC का। ऐसे निकालना है आपको कभी भी आगे किसी क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाए तो। उसके बाद है two number are in the ratio of 2:3 and the product of their HCF or LCF दिए what is the sum of the digit of the larger number। larger number निकालना है यहाँ पे what is the sum of the digit of the larger number। तो यहाँ से क्या दे रखा है हमें पता होता है कि एक संख्या जो भी दे रखी है इनटू दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या है दो नंबर हैं 2:3 इसको लिख सकता हूँ मैं 2x और 3x लिख सकता हूँ। ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा पहला इंटू दूसरा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x² और प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF ये कितना दे रखा है 12,150 x² बराबर ये 12 बटा में आ जाएगा। यहाँ 12 से कैंसिल ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 6 से कैंसिल कर देता हूँ 6 दूनी 12 0 6 दूनी 12 3 6 पंजे 30 और ये 6 दूनी 12। ठीक है नहीं 12 नहीं नीचे सॉरी 6 था 1 मिनट ये मैं थोड़ा गलती कर गया यहाँ पे 12,150 तो ठीक था 12,150 और डिवाइड में 6 तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 दूनी 12 0 6 दूनी 12 2025 x² की वैल्यू 2025 आ गई। इसका मतलब ये x मेरा कितना हो जाएगा ये कितने का स्क्वायर है वो इसका अंडर रूट लूँगा तो कितना निकल के आएगा 45 निकल के आएगा 45 निकल के आएगा x की वैल्यू 45। तो लार्जर नंबर का सम ऑफ द डिजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा लार्जर नंबर तो 3x है तो 45 गुणा 3 करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 3 चौको 12 और 1 13 135 तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो रहेगा 9 इनको जोड़ूंगा तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 9 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पाइप ए और बी दे रखी हैं। ये क्या करती हैं कि फिल कर देती हैं टैंक को 36 मिनट और 48 मिनट में। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर दोनों पाइप को खोला जाता है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स कितने मिनटों के बाद शुड बी क्लोज्ड बी को बंद कर दें सो द टैंक इज फुल इन 27 मिनट की टैंक 27 मिनट में फुल हो जाए। तो एक को तो हमने 36 मिनट में कर दिया एक तो 36 मिनट में करती है एक 48 मिनट में करती है। एलसीएम हो गया इसका 144 36 को ये 4 से हो जाएगा 48 ये हो जाएगा 3 पे इसकी एफिशिएंसी 4 इसकी 3 दोनों पाइप को टुगेदर खोला गया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स शुड बी क्लोज्ड हमें बी को ही बंद करना है। ए तो पूरा टाइम चलती रही है क्लोज हो द टैंक तो ए तो पूरा टाइम चली है तो 27 मिनट में कितना हो जाएगा 27 चौका 108 108 यूनिट तो काम इसने कर दिया टैंक 14 में से 8 गया 6 36 यूनिट रह गया 36 यूनिट बी को बी हाउ मैनी मिनट शुड बी क्लोज तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है तो इस 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना है 12 मिनट पहले हाउ और आफ्टर हाउ मिनट तो 12 मिनट के बाद बी को बंद कर देना है ताकि हमारा काम कितने में हो जाए 27 मिनट में कंप्लीट हो जाए तो 12 ऐसे निकालना है आपको। ठीक है नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस ये मैंने सोल्व करना बहुत बार करवा दिया है सीरीज में बार बार ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको इसको लिखना है 1 + 7/9 ठीक है माइनस ब्रैकेट स्टार्ट इसको लिख देना है 1 + 86 आपको कंप्लीट लिखना है लेकिन 6 पे ही बार है 9 है और जिस पे बार नहीं है उसके नाम की 0 जिस पे बार नहीं है वो माइनस भी होगा ये आपने इसका लिख दिया प्लस इसका भी डायरेक्ट 239 लिखना है आपको और इसमें 9 लिख देना है क्योंकि 1 पे बार था 23 पे बार नहीं था तो ये 0 और माइनस जिस पे बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट भी होता है
तो ये मैंने आपको ब्रेक करके दे दिया है, इसको आसानी से सोल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा आपको, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसको माइनस अंदर ध्यान से सोल्व करके, ये -8 होगा, ये 239 में से 23 माइनस होगा यहाँ पे 6, 13 हो जाएगा यहाँ पे 213/900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दो वेसल हैं, टू वेसल ए एंड बी आर contain separate water in the ratio 5:7 और 2:7। द कंटेंट आर मिक्स इन 2:3 के रेशियो में मिक्स करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेपरेटेड वाटर, इस रेशियो में हमने मिक्स करना है। देखो भी एक में क्या है, ए और बी दो कंटेनर हैं, इसके अंदर सेपरेटेड वाटर हैं, एक के अंदर 5:4, दूसरे के अंदर 2:7। ठीक है, तो पहले हमको इनको इक्वल करना पड़ेगा, तभी 2:3 में होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका सम कितना हो गया, 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, 9 9 क्वांटिटी में है। तो अब मेरे को आसानी हो जाएगी, यहाँ 2:3 में मिक्स करना है। तो इसमें क्या है, इसको 2 और इसको 3 में, तो ये मैं गुणा कर देता हूँ, 5 दूनी 10, इस 2 की 4 के साथ 8, नीचे वाले को 3 से करूँगा, 3 दूनी 6, ये एक आ गया, ये बी का, और 3 सत्ते 21, यहाँ से करूँगा 10 और 6 16, और 21 और 8 29, ये रेशियो आ जाएगी। कोई भी नया क्वेश्चन है तो मैं आपको सोल्व करते हुए चलूँगा। 16:29 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ आपको, एक कंप्लीट फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन है। लेकिन नीचे क्या है, 25 47 सीधा है, लेकिन ऊपर क्या है, पॉइंट। तो मैं ऊपर से 1/1000 वो कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, ए की 3 प्लस बी की 3 सी की 3 -3 ABC, ये हमें ऊपर दे रखा है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, ये सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये बीच में सब जगह माइनस है, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ दूसरे कलर से। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस दे रखा है हमें। हमें क्या दे रखा है, इस ये चीज़ ऊपर दे रखी है और ये चीज़ नीचे दे रखी है, ये इक्वल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन हमारे पास ऊपर 2.5 है, अपने ऊपर 4.7 और 2.8 है। तो इसको मेरे को क्या है, 1/, तो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 1/10 की यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, क्यूब। तो 1/1000 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी कर दूंगा अब, क्योंकि 25 प्लस 47 प्लस 28। अब इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 8 7 15 और 5 20, और यह कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 2 2 10, 100/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 0.1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल दे रखी है, रीड द फॉलोइंग टेबल, व्हाट इज द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो ये बहुत ईजी है, मीन मार्क्स निकालने होते हैं, मीन निकालना है, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे 10 और 25 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल दे रखा है, ये हमें यहाँ गैप दे रखा है, 40 और 55, 15 15 का 25 और 40, 15 15 का गैप दे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा पॉइंटों में जाएगा, 10 और 25 का ये है, 25 और 10 35, उसका आधा करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 25 और 10 35, तो यहाँ ये मेरा गैप बनेगा, ये कितने पे, 17.5 पे, 17.5 ऐसे। 25 और 40 और 25 का क्या बनेगा, यहाँ पे 25 और 40 को मैं पहले ऐड कर लूँगा, जैसे ये है 40 और 25 4 65, फिर इसका आधा कर दूंगा, 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 32.5, यहाँ पे 32.5 हो जाएगा। उसके बाद है 40 और 5, ये है, इसका कितना हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल के इन सब की ऐड करके आधा कर देना है। यहाँ पे 55 और 70 को ऐड करके आधा, 75 और 85 का है,
ऐड करके यहाँ थोड़ा 1 मिनट 75 से 85, 50 से 70, 55 से 70, ये 70 होगा यहाँ पे, 70 थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, 70 से 85 होगा। तो ऐड करके आधा, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 17.5 इंटू 4 ये आ जाएगा। ये सबको ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से फिर डिवाइड कर देना है, मीन मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इसमें क्या है, टोटल हमें रीड द टेबल एंड आंसर द फ्लोइंग हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एंगल निकालना है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स का था। नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लेते हैं हम। टोटल यहाँ पे कितना है, 12 तिये, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये तो हो गया 12 तिये 36, और इस साइड वाला कितने हो गए, 14 ये 24, 36 और 24 कितना हो गया, 60 स्टूडेंट हैं टोटल। और हमें किसके लिए निकालना है, यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट हु स्कोर्ड मार्क इन द इंटरवल। 40 और 55 के लिए निकालना है। 40 और 55 का मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ आपके सामने। मुझे पता है 360 डिग्री एंगल होता है जो, वो कंप्लीट स्टूडेंट 60 के लिए होता है इन सभी के लिए, लेकिन मेरे को 40 और 55 के 14 स्टूडेंट का ही निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल है, 6 36 है, 14 6 84, 84 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था आपको। इसके बाद ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन ऐड हुए हुए हैं, नेक्स्ट पेपर की ओर चलते हैं। ये है, मैंने बता दिया आपको इकाई का अंक कैसे निकालना है, फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, 63 को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 63 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 23, 4 5 20 3, 4 की पावर 3 64, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 3 4 की ये कितना 15 चौके 60, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस ये 4 पे डिवाइड करूँगा तो 4 कम 4 18, 4 सौ 2, 7 की 2 9, तो यहाँ कितना हो गया 7 माइनस 2 9, तो ये -2 हो नहीं सकता, तो 10 में से 2 गया 8, 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है आर्टिकल सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस बाय सेलिंग इट 5/6 ऑफ दैट प्राइस, वन लॉस, ये बाय सेलिंग इट टू 5/6 ऑफ दैट प्राइस। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 6 और वन लॉस 5%, वट बी द परसेंटेज गेन और लॉस एट द ओरिजिनल प्राइस। ये आर्टिकल सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, किसी सब प्राइस पे सोल्ड कर दिया इसने, बाय सेलिंग इट एट 5/6 ऑफ दैट प्राइस। मैंने मान लिया कि 6 था इसका प्राइस पहले, इसने 5/6 पे बेच दिया, तो मतलब 5 पे बेच दिया। यहाँ से 6 की चीज़ 5 में बेच रहा है, ये सीपी है, 6 की चीज़ 5 में बेच रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस, 5/6 ऑफ दैट प्राइस, तो 1 का लॉस, तो वन लॉस इज 5% है। 5% की वैल्यू क्या है, 5% की वैल्यू ये है, वन लॉस इज 5%। मतलब जैसे 100 कॉस्ट प्राइस था, 5% 1/20 है, 1/20 को मैं लिख लूँगा, अगर 20 सीपी है तो कितना में ये बिका है 19 में, और 5 की वैल्यू 19 दे रखी है, 19 की वैल्यू है, और मेरे को 20 की निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 100/19, 100/19। और मेरे पहले कितने था सीपी, ये है, बाय सेलिंग इट टू बी 5/6 ऑफ दैट प्राइस, तो ये हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज गेन और लॉस। अब 100 रेशियो 19 ये था, और ये एसपी था, यहाँ से इसको 6 में बेचूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 19 इस साइड हो जाएगा, इसकी रेशियो ले ली मैंने, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना 100 रेशियो 19 सिक्का 114। अब 100 से 114 है तो कितना 14% गेन हो रहा है। ठीक है, 100 पे जो भी होती है वही परसेंटेज वैल्यू होती है। ये मैंने कई बार सोल्व कर दिया है, इसको आप देख लेना। उसके बाद ये है ए का, इसको कैसे सोल्व करना है, देखो भाई, 17,520 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का 6 गुना, ठीक है, बी के हिस्से का 7 गुना, और सी के हिस्से के 8 गुना के बराबर है ये सब। हमें पहले यहाँ से सिंपल ए बी सी की रेशो निकालनी आनी चाहिए। ए की रेशो निकालनी है मेरे को, जब ए की रेशो जब मेरे को निकालनी होती है तो ए को मैं छोड़ दूंगा, ये सीधा लिख दूंगा, बी और सी की 8 2 56,
रेशो जब मैंने बी की निकालनी हो तो बी को छोड़ दूंगा, ए और सी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 6 48। और जब मेरे को सी की निकालनी हो तो ए और बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 6 42। ये कैंसिल किस पे होगा, ये दो से कैंसिल कर लेता हूँ मैं, इसको 2 से कैंसिल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 28 24 और 21 ये हो गया। इस टोटल की ही वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, और कैंसिल नहीं हो रहा ना, ये है 17,500। तो मेरे को बी का हिस्सा मतलब 24 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 5760 आ जाएगी। मैं कर भी देता हूँ यहाँ पे, 4 और 5 5 और 8 13। ये कितना हो गया, 6 6 और 1 73 की वैल्यू, 73 की वैल्यू 17,520 है। मेरे को कितने की निकालनी है, 24 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये 73 है, सबको ऐड करूँगा तो ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5760। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम संख्या के अंकों का वह योग क्या है जिसे 94,832 में से घटाया जाए और वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, क्योंकि कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाए। तो 94,832 के का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कि इसमें से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए, और उसके अंकों का योग पूछ रखा है उस संख्या का। तो 94,832 का मैं अंडर रूट यहाँ से निकाल लूँगा, 2 फैक्टर, 94,832, ये दो और ये 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दिए 9, पूरा कैंसिल। यहाँ कितना हो गया, 3 और 3 6, ऊपर से 48 उतारूँगा, नहीं जा रहा, जीरो, ये जीरो। उसके बाद क्या है, ऊपर से मैं 38 2 उतारूँगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, अब कितने पे जाएगा, 68 32। तो 68 32 में 7 पे करूँगा ना, तो 7 सत्तू सत्तू 49, 7 6 42 42 49, 7 से करूँगा तो 42 49, ये चला जाएगा। और 12 में से 9 गया 3, 12 में और यहाँ पे 2, 12 में 4 गया 8, और 6 में 2 गया 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सा यहाँ है 7 में से 2 गया 5, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 8 3 583 ऐसा एक रिमाइंडर बच गया जो इसको पूर्ण घन नहीं होने दे रहा। तो 583 को कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, 583 को, 583 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट 8 5 13 और 3 16, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना है आपको इस तरह का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन था ये। उसके बाद है ए क्यूब दिख रहा है मेरे को माइनस बी क्यूब, ये है, ये मेरे को यहाँ पे दे रखा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रखा है, ये बड़ा, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ए माइनस बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे को गिवन क्या है, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab, ये सब ऑटोमेटिकली इसके अंदर दे रखा है। ये ए है, बी है। अब जब तुम आप 3ab और a माइनस बी करोगे ना, तो यही आएगा ये चीज़ जो मैंने डार्क की है। तो ये a माइनस बी के होल क्यूब, तो मेरे पास a क्या है 46.7 माइनस ये 47.7 का होल क्यूब करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 5, और ये 5 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब कितना होता है 125। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन है, एक नौका 2 हवर 45 मिनट में 18 किलोमीटर उद्रव प्रवाह और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह जा सकती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर आवर है तो शिथिल जल में नौका की गति क्या होगी। ये मैं नाव धारा का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, 2 घंटे 48 मिनट में टोटल, मैंने मान लिया कि इनकी चाल क्या है पानी की, और नौका की एक्स और पानी की है वाई। 18 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह उल्टा जाती है, मतलब 18 किलोमीटर तो वो एक्स माइनस वाई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और 24 किलोमीटर एक डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई। तो इनको लगते हैं 2 घंटे तो पूरे, और 42 मिनट ऊपर हैं। 42 मिनट को भी मैं घंटों में कर लेता हूँ, 42/60, ये कैंसिल होगा भाई, 2 से 21 2 से 30, 3 सत्ते 3 7/10, 2:7/10 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे को धारा का वेग दे रखा है, धारा का वेग गिवन है, इसका मतलब मेरे को क्या है, यहाँ पे मैं अलग से आपको कलर से चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे धारा का वेग क्या है, वाई, वाई की वैल्यू गिवन है इस इक्वेशन में, तो वाई की वैल्यू कितनी है 4, ये यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 4 चेंज कर दिया मैंने अब इसमें। अब मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो इस क्वेश्चन को यहाँ आगे मेरा हो गया 10 दूनी 20 और 10 7 27/10,
अब मेरे को ऑप्शन से उठाना है एक ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे क्या आ जाए कि 27 बटा, तो यहाँ 16 रखने पे ही होगा, और 15 रख दूंगा, 15 माइनस 4 11, तो ये कैंसिल नहीं होगा। 14 रख दूंगा, 14 माइनस 10 ये भी नहीं होगा। 12 माइनस 4 8, इससे भी नहीं होगा। 16 से ही कैंसिल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 16√5 है। अगर इसका परिमाप 96 है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल निकालना है भाई। क्षेत्रफल कैसे निकालें, एक आयत का विकर्ण दे रखा है। देखो आयत दे रखा है हमें ये, इसकी लंबाई दे रखी है ए, और इसकी चौड़ाई बी, और इसका ये दे रखा है विकर्ण की लंबाई। आयत का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ए स्क्र हमें गिवन क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र अंडर द रूट, इसकी वैल्यू दे रखी है 16√5, और एक इसका परिमाप दे रखा है। इसका पेरीमीटर क्या होता है 2a+b, 2a+b, इसकी वैल्यू दे रखी है 96। यहाँ से a+b कितना हो जाएगा 48, 48। अब a+b 48 होना चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, दोनों साइड स्केयरिंग करूँगा इस इक्वेशन से। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र कितना हो जाएगा 16 16 256, और 256 की 5 से और गुणा कर दूंगा, 5 का 30, 3 5 5 25, और 3 28, 2 5 दूनी 10, 2 1280। ए स्क्र प्लस बी स्क्र 1280 होना चाहिए, और ए प्लस बी 48 होना चाहिए। यहाँ से मेरे को सोल्व करना है क्या, ए और बी निकालना है मेरे को। कोई सोच सकता हूँ मैं यहाँ से ए और बी ऐसे ले लूँ मैं, 30 30 और 28 से हो जाएगा। 30 का 900 होता है, और 28 का 700, 900 करके देखूँ भाई, 900 और 28 का 784, नहीं 1280 चाहिए भाई, नहीं आएगा। हाँ 4 8, ये तो कुछ 1600 वो हो गया, ज़्यादा हो गया ये तो, ये नहीं होगा। उसके बाद कुछ सोचो, अट्ठा 27 का यहाँ पे 25, आप देख लेना यहाँ पे ए प्लस बी का क्या होगा, वो है मेरे को बता देना। यहाँ पे ए प्लस बी 48 हो रहा है, या फिर वो है इक्वेशन तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूँगा ए स्क्र वाले में, तो बी से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो आप ऐसे ही सोचना कि सम 48 हो और ए दोनों को स्केयरिंग करें तो 1280 बन जाए। ठीक है, इसको देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और ए ने काम पूरा होने के निर्धारित समय से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी और सी द्वारा किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन में पूरा कर ले जाएगा। 3 आदमी हैं, एक ए है, एक बी है, और एक सी है। तीनों ने 20 दिन और 30 दिन और उसके बाद क्या है 60 दिन में काम कर सकते हैं। टोटल काम मान लिया 60। तो ए ने रोज का 3 काम किया होगा, बी ने रोज के 2 काम किए होंगे, और ए ने रोज का 1 काम किया होगा। ठीक है, उन्होंने काम शुरू कर दिया। ए ने भी क्या है, तीनों ने ही काम शुरू किया है। स्टार्टिंग में ए ने काम पूरा होने के निर्धारित समय से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ए बी और सी इन्होंने 5 दिन में तक कितना कर लेंगे ये, तो टोटल मिलकर 6 काम करते हैं। 5 दिन पहले इसने छोड़ा है, तो 5 तीनों तब तक कर रहे थे, तो 6 पंजे 30 काम हो गया। रिमेनिंग काम रह कितना रह गया 30। 30 काम को अब क्या है, ए तो चला गया, ए चला गया भाई, ए का अब कोई रोल नहीं है। बी और सी, बी और सी 3 एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 2 और 1 3, 3 एफिशिएंसी से करेंगे ये बाकी के 30 काम को, तो ये 10 दिन में निपटा देंगे। 10 दिन में निपटाएंगे तो क्या है 10 दिन, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखो भाई, अगर 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 दिन में 7 घंटे काम कर कर 18 आदमी 20 दिन में इतने रुपए कमाते हैं, तो 8 घंटे काम कर कर 15 आदमी 25 दिन में कितना कमाएंगे। भाई MDH का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, एम मैन डे हावर्स एच, और कितना कमाते हैं या वर्क जितना भी कमाते हैं वो नीचे आ जाता है। मैं एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। जैसे 7 घंटे में 18 आदमी, ठीक है 20 दिन में, और कितना कमाते हैं वो नीचे आ जाएगा 1,38,600 रुपये। इसी तरह इसके बराबर में दूसरी इक्वेशन रख लेना। जो इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले से वाकिफ होंगे, MDH/W। तो एक इक्वेशन इक्वल टू आगे दूसरी इक्वेशन बना लेना, वहाँ से आप निकाल सकते हो, सिंपल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1800 वट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ 2 साल बाद है। एक मशीन की कीमत है ना हर साल 9% गिर जाती है। कहते दो साल बाद कितनी गिरेगी। मान लो आज मशीन की कीमत 100 रुपये है, 9% गिर गई, कितनी होगी 91। अगले साल भी 100 थी और फिर 91 होगी। 2 साल का बताया है, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 की चीज़ 91 इंटू 91 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ऐसे कर लिया करो, शॉर्ट ट्रिक से कर देता हूँ। -9 निम निम 81 और 91 में से ये गया 82 81। 2 साल बाद उस मशीन की कीमत 10,000 रुपये की खरीदी थी आपने, तो 8281 रह गई है। कितने परसेंट की वो हुई है, तो हमें 10,000 में से आसानी से इसमें से 8281 घटा देते हैं। कितने का फ़र्क आया है, 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1, 9 में 2 गया 7, 9 में 1719 का 1719 का डिक्रीमेंट तो कितने पे हुआ है, 10,000 पे हुआ है। हमें तो परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालना तो क्या है, यहाँ से 2 जीरो हटा दूंगा तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 17.19% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखने से ही पता चल रहा था 10,000 पे 1719 है तो 100 पे कितना होगा, 17.19 होगा। उसके बाद अगला है बाय सेलिंग 12 आर्टिकल ए पर्सन लॉस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल वट इज द परसेंटेज लॉस। लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी तो बड़ा हो और एसपी छोटा हो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 सीपी के इक्वल उसको लॉस हो गया। उसने किया क्या है, 12 का सीपी और 12 का ही एसपी किया होगा, ये है। अब एक एक जैसे शक्ल बढ़े एक साइड, बाकी एक साइड। 12 एस पी इज इक्वल टू, यहाँ से वहाँ करूँगा तो 9 सी पी हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, एस पी बाई सी पी यहाँ से क्या हो जाएगा 9/12। 3 दिए 3 चौके। 4 रुपए की चीज़ आप 4 रुपए की चीज़ 3 में बेच रहे हो, एक का घाटा खा रहे हो 4 पे। एक का घाटा 4 पे कितना हो गया, 25% ही हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वही अगला। एक कॉलेज में 180 छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों का औसत वजन है 60 और 50, अनुपात क्या होगा। एलिगेशन से कर लिया करो भाई ऐसा क्वेश्चन। लड़के और लड़कियों का कितना औसत दे रखा है 60 और एक दे रखा है 50 और पूरी क्लास का कितना है 56 रख लिया करो बीच में। यहाँ कर दो सब्ट्रैक्ट, 56 में से 50 जाएगा 6 और 60 में से 56 जाएगा 4। रेशो लोगे तो यहाँ 3:2, 3:2। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वेसल हैं ए और बी कंटेन स्पिरिट और वाटर, दिस दे आर मिक्सड टुगेदर इन द रेशो 2:3। वट इज द, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, एक बार और देख लो भाई जिसको नहीं समझ में आया वहाँ पे, इसी स्लाइड में मैंने बताया है। दो ए और बी के पास दो मिक्सचर हैं, एक में है 5:6, दूसरे में है 9:3। इसको किसी और रेशो में बदलने के लिए पहले इनको बराबर बराबर करना पड़ेगा। 9 6 और 5 11 और 13 और 9 22। ये तो टोटल 11 क्वांटिटी है और ये 22 है। मेरे को इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तभी 22 22 होंगे। तो ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस 5 और 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ए, जो न्यू ए है वो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे भी ये 22 हो गया, ये इक्वेशन। अब इनको मिक्स करना है 2:3 में, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 2 और 3 से ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 3 से गुणा करके मिक्स करना है मेरे को। मिक्स कर देता हूँ, 9 दूनी 18 अनुपात और 13 दूनी 26। नीचे वाले को 3 से, ये 30 हो गया और 12 तिये 36। यहाँ कितना हो गया 8 और 48 और ये कितना हो गया 6 6 12, 3 2 5 और 6, 48 62। 48 62 कितना होगा, गलत कर दिया क्या कुछ। 9 दूनी 18, 10 तिये 30, 8 48 हुई होगा भाई। 6 6 12 62, 47 63। कुछ टू है। सीक्रेट एंड वाटर 5:6 और 9:3 9 और 13 और 9 22, ये 11 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये हो गया। उसके बाद द कंटेनर आर मिक्सड इन द रेशो 2:3। 2:3 में मिक्स किया है ये, तो कितना हो जाएगा 2:3, तो 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 10 तिये 30, 12 तिये 36, 6 6 12, 3 2 5 करा तो ठीक है भाई 48
62, यहाँ से कितना हो जाएगा 24/31, 24/31, ये 47-63 हुआ है भाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेपरेट मात्रा। चलो देखेंगे भाई, इसको कमेंट में बताना क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 24 है, 24 है, ठीक है। उनका गुणनफल 17,280। संख्याओं में ऐसे कितने युग्म या जोड़े संभव होंगे। दो संख्याओं का HCF दे रखा है भाई, 24x और 24y होगा, ठीक है। इनका गुणनफल दे रखा है कितना 17,280। यहाँ से x इंटू वाई निकाल लो भाई, 24 गुणा 24 करके ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर लेना भाई, 4×6 24, 4×4 16, 4×3 12, 4×2 8, 4320। फिर करूँ मैं यहाँ से 6 से हो जाएगा, 6 बिल्कुल हो जाएगा 6 से यहाँ से कितना हो जाएगा 6 से 42, 6×2 12 720, और 24 से करूँगा तो 24 3 72 30। x इंटू वाई यहाँ से कितना आ जाएगा 30, x इंटू वाई 30 है, तो यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे इसके। x और y मस्ट भी को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 और 1 30 ले लिया, 2 15 नहीं ले सकता, 3 3 3 10, हाँ हो जाएंगे 3 10, 2 15, x इंटू वाई तो 2 15 हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं। 2 15 3 15 4, 4 से नहीं हो रहा है, 5 5 6 5 6, ये हो जाएगा। ये 4 फैक्टर हो गए x इंटू वाई, ठीक है, 4 ऐसे बनेंगे। उसके बाद है 8 सेंटीमीटर क्यूब ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर ज्वाइन टू एंड टू फॉर्म ए कोबॉइड, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। यहाँ पे बच्चों अपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब करेक्ट टू 1 डेसिमल। मैं समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 8 क्यूब अटैच कर दिया ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। हर एक का 2 2 सेंटीमीटर का एज है, तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2 2 सेंटीमीटर का 16। जो क्यूबॉइड बनेगा तो लेंथ तो यही रहेगी, जो इसकी हाइट होगी वो चौड़ाई होगी, ब्रेथ वो भी 2 और हाइट भी 2, ठीक है। लेकिन जो 8 ये क्यूब हैं, इनका एक का 6 ए स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। 8 का कितना हो जाएगा 48 ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, अब इसको इस तरह ही छोड़ देना। उसके बाद मेरे को निकालना है, ये तो मेरा टोटल किसका हो गया 8 घन का हो गया क्यूब का। उसके बाद इसको कोबॉइड बना दिया है। कोबॉइड की मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया लेंथ ब्रेथ, वहाँ पे आपको लगाना है क्यूबॉइड के लिए 2LB BH और HL, ये लगाना है। वहाँ से आप L आपको दी है, B दे रखी है 2, H दे रखी है 2, वैल्यू पुट करके यहाँ से इंटू 2 करके आपसे कुछ कुछ भी आपके पास यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 40 ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना, या ए की वैल्यू तो दे ही रखी है 2, तो यहाँ से 48 गुणा 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करना चाहो तो 4 8 32, 192 192 हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू पुट करके यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। फिर देखना कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। बट इधर डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, तो ये आ जाएगा, तो आपका कितना 29.2%। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, आगे देखो भाई। एक रेलगाड़ी पड़ाव के बिना बिना मतलब ब्रेक करके कितना है 70 है उसकी, और उसके पड़ाव के साथ कितनी है 63, कितने का गैप है 7 का, 70 पे और इंटू 60 मिनट हो जाएगा, 60 10, तो ये कितना है 6 मिनट है। तो हर घंटे पर रेल प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है 6 मिनट रुकती है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं पीछे भी। रिप्रेजेंट ए पाई चार्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर, रिप्रेजेंट द मीडियन क्लास टू बी द नियरेस्ट होल डिग्री। मीडियन क्लास मैंने निकालनी बता देता हूँ आपको, ये जरूरी है। यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे पता चला लगाओगे, उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। हमें ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है, इसके साथ साथ कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको कि कैसे करना है इसको। जैसे हाँ यहाँ बता देता हूँ, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे है, ठीक है। हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, उसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। ओ इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, मैं कुछ भी लेट करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 या 40 से 50 इतना दे रखा है। मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे 5, 7, 12, 15, 13 जो भी है। ये एफ था। अब सी एफ और निकालना पड़ेगा तभी मीडियन क्लास पता चलेगी। पहले सेम 5, फिर ऐसे तिरछी ऐड होती जाएंगी, तिरछी ऐड करते जाना है आपको। 7 और 5 ये 12, 12 और 12 ये 12 और 12 24, 24 और 15 उनतालीस, उनतालीस और 39 और 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52, 52। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है ये टोटल क्या है। यहाँ पे हो गया, हमें 52 का निकाल लिया। 52 जो यहाँ का नंबर होगा ये भी 52 ही होंगे एफ के, ये भी ऐड करोगे तो 52। 52 का आधा करो, ये कितना हो गया 26। अगर ओड होता तो एक प्लस करके ऐड आधा कर देना तो 26। 26 यहाँ तक तो 24 तक है, तो 26 वाली रेंज क्या होगी, 39 वाली होगी ना, कोमुलेटिव में 39। इसके सामने वाली ये देख लो, ये ये आपकी मिडिल क्लास ऐसे डिसाइड हो जाएगी 39, 50, 30, 40 वाली। ऐसे आपको मिडिल क्लास रिप्रेजेंट करनी है। अब थीटा तो निकाल ही लोगे वो, तो आपको पता ही है। उसके बाद इसी टेबल में क्या है, मीन, मीन निकालना मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करते हैं, यहाँ पे आगे इंग्लिश का हो गया, ये पेपर हमने 2-3 ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।